हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं डेंटल प्रोडक्ट के बारे में देखूंगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है इसके बारे में देखूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं डेंटल प्रोडक्ट होता क्या है। डेंटल प्रोडक्ट में पहले हम देखते हैं डेंटिफ्राइसिस के बारे में। डेंटिफ्राइसिस जो होता है, इज dentifrice is a substance used with the help of a toothbrush for the purpose of cleaning the surface of tooth। जो हमारा डेंटिफ्राइसिस है एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसका यूज हम टूथब्रश की सहायता से दांतों के सरफेस को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट market dentifrices are available in the form of toothpaste, tooth powder। जो मार्केट में यह टूथपेस्ट और टूथ पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है। फिर आगे बात करते हैं, यूजली दिस डेंटिफ्राइसेस कंटेन्स एब्रेसिव सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ETC। जो इसका यूज हम कैसे करते हैं, रगड़ के करते हैं, एब्रेसिव। यह सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ETC। टूथपेस्ट कंटेन लिक्विड लाइक ग्लिसरीन, पॉलीपाइलिन, ग्लाइकोल्स, sorbitol solution, water, alcohol and thickening agent like starch, cellulose derivatives etc। जो हमारा टूथपेस्ट होता है यह लिक्विड मतलब ग्लिसरीन, पॉलीप्लीन और ग्लाइकॉल्स, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, वाटर, अल्कोहल और थिकिंग एजेंट जिसे हम बोल सकते हैं स्टार्च, सेलुलोज, डेरिवेटिव, इन सब से मिलके बना हुआ होता है। दे आल्सो कंटेन्स फ्लेवर्स एंड स्वीटिंग एजेंट। जो हमारे डेंटिफ्राइसेस होते हैं यह फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटिंग एजेंट से मिलके भी बने होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। मतलब डेंटल कैरीज को कैसे हम फ्लोराइड की सहायता से दूर करते हैं। पहला हमारा इसमें है डेंटाइन, इट सराउंडेड द पल्प कैविटी। यह पल्प कैविटी के चारों ओर पाई जाती है एंड एक्सटेंडेड टुवर्ड द इंटीरियर प्रोटीन ऑफ टूथ। मतलब जो अंदर का प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं। फिर बात करते हैं सीमेंटम के बारे में, ए लेयर फिक्स द टूथ इन द गम। जो हमारा सीमेंटम होता है यह लिक्विड और सॉलिड से मिलके बना होता है। यह जो दांतों के जो हमारे टूथ होते हैं उनके बीच में गम के रूप में जो फिक्स किया जाता है। इनेमल की फिर बात करते हैं, इनेमल इज ए वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द प्रोटॉन ऑफ टूथ प्रोजेक्ट एवं इन द गम। जो हमारा इनेमल होता है यह बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। फिर बात करते हैं, कैरीज कैन बी अंडरस्टूड एज व्हेन द इनेमल ब्रेक डाउन एंड द डेंटाइन इज एक्सपोज्ड द टूथ गेट डेकेड। जब इनेमल हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है या बोल सकते हैं डेंटाइन जब एक्सपोज हो जाता है तो हमारा जो टूथ होता है डेकेड हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट हैपेंड व्हेन द फूड वी ईट गेट lodged in between the teeth and bacteria start their
fermentation, due to which acid is product lactic acid, which helps to डिस्ट्रॉय द सरफेस ऑफ टीथ। जैसे हम मान लेते हैं जब हम कभी रात को दूध पी के या कुछ और खा करके सो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इनेमल होता है वह ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। फिर जो हमारा सरफेस है टीथ का वह डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर आगे बात करते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ टाइम द लेयर ऑफ इनेमल गेट इरोडेड एंड दिस इज डिफाइंड एज कैरीज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैरीज बोल देंगे, डेके बोल देंगे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, फ्लोराइड इन लो कंसंट्रेशन। जो फ्लोराइड होता है लो कंसंट्रेशन का होता है, यह 1 से 2 ppm तक होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर हैव सो टू डिक्रीज द कैरीज। फिर इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट द फ्लोराइड इज एन एसेंशियल कंपाउंड ऑफ इनेमल। यह इनेमल का एसेंशियल कंपाउंड है। इट इज प्रेजेंट माइट हेल्प द इनेमल रेजिस्ट द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ एसिड ऑन इनेमल। फिर आगे हम देखते हैं, जो हमारा फ्लोराइड होता है फ्लोरोप्रोपेनेट साइकिल क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कैरीज को प्रिवेशन करने में हेल्प करता है। फिर आप आगे देखते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बारे में। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो हमारा होता है, व्हेन कैरीज डेवलप द नर्वस present in the pulp cavity get exposed, so when we eat hot food or drink cold water in produce sensitization in the tooth। जो हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, जब हम जो कूल वाटर लेते हैं या कोई हार्ड फूड लेते हैं तो कभी कभी देखते हैं हमारे दांतों में जो क्या होती है झंझनाहट होने लगती है। तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जैसे ऐड आता है टीवी पे हमारा, एक आता है सेंसोडाइन का, वो हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है, वो झंझनाहट के लिए यूज होता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज ओवर हियर डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टूथ। जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है यह डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी के लिए यूज होता है। एग्जांपल और जिंक क्लोराइड हो गया, स्टोनियम क्लोराइड हो गया, इन सब का यूज हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में करते हैं। सॉरी, झंझनाहट जब डिसेंसिटाइजेशन होता है तब इसका यूज हम करते हैं। पहला इसमें हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 100.1 होता है और सिनोनिम्स इसका होता है पेरीपिटेटेड चाक बोलते हैं इसे हम। जो इसकी प्रिपरेशन होती है when a boiling solution of calcium chloride and sodium carbonate is mixed together, calcium carbonate is obtained as a precipitate which is washed with the water and dried। ये जब हम CaCO2 का रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 से तो हमारा बनता है 2NaCl एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इसका जो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यह क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है इसका स्टेट, और कलर इसका वाइट होता है और इसका ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका जो होता है टेस्टलेस होता है। सॉल्बिलिटी जो होती है वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट सॉल्बिलिटी इन इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसका स्टोरेज जो होता है शुड बी स्टोर्ड इन एयर
टाइट कंटेनर। इसका जो स्टोरेज होता है एयर टाइट कंटेनर में होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो यूज एंटासिड बिकॉज न्यूट्रलाइज द एसिड। एंटासिड उसे बोलते हैं रिड्यूस ऑफ एसिडिटी, जो एसिडिटी को रिड्यूस करे उसे हम एंटासिड बोलते हैं। फिर इसका फार्मास्यूटिकल यूज़ देख लेते हैं। इसका फार्मास्यूटिकल यूज़ एक होता है एंटासिड में, जो एसिडिटी को रिड्यूस करता है उसे हम एंटासिड बोलते हैं। फिर इसका यूज होता है यूज एज एन एब्रेसिव इन क्लीनिंग टूथ के लिए इसका यूज हम करते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम सोडियम फ्लोराइड के बारे में। इसका जो सोडियम फ्लोराइड का फार्मूला होता है NaF होता है, और इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 41.99 होता है। प्रिपरेशन इसका होता है जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड Na2CO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो हमारा बनता है सोडियम फ्लोराइड और H2O और CO2 बनता है। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। यह जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका स्टेट कलर जो इसका होता है वाइट होता है। ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका टेस्टलेस होता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। स्टोर जो होता है स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। इसका जो स्टोरेज होता है एयर टाइट कंटेनर में होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है फॉर प्रोफिलाक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज, इसका जो यूज होता है डेंटल कैरीज में होता है। फिर इसका अब बात करते हैं जिंक इनॉल सीमेंट के बारे में। जिंक इनॉल जो है एक प्रकार का सीमेंट है। सीमेंट उसे बोलते हैं जो लिक्विड और सॉलिड से मिलके बना होता है। इसका जो कंपोजिशन है पहला है लिक्विड इनॉल रिएक्ट विथ जिंक ऑक्साइड ऑलिव ऑयल, और बी हमारा है पाउडर्ड जिंक ऑक्साइड चीफ इंग्रेडिएंट है। जो इसमें आते हैं जिंक स्टेरेट आता हमारा, जिंक एसीटेट आ गया, रोवाइट रोजिन आ गया। इसे कंपोजिशन इसका ये है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज ए सीमेंट ऑफ लो स्ट्रेंथ, लो एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड लो फॉलो आफ्टर सेटिंग, सो इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी फीलिंग बट नो फॉर मोर देन फ्यू डे। यह जो होता है जो लो स्ट्रेंथ का होता है, लो एब्रेसिव होता है और लो फ्लो इसका होता है। यह ज़्यादा दिन के लिए जो यूज नहीं किया जाता है। इट हैज़ एडेसिव इफेक्ट ऑन एक्सपोज डेंटाइन, जो इसके बाद यह डेंटाइन को इफेक्ट करने लगता है। इसका जो फार्मास्यूटिकल यूज होता है इट यूज एज एन इम्प्रेसिव मटेरियल ड्यूरिंग कंपोस्ट डेंटल कंस्ट्रक्शन। इसका जो यूज होता है डेंटल कंस्ट्रक्शन में होता है यूज इसका। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।